लेकिन यमराज की मूर्ति वहां नहीं थी। वह स्तब्ध रह गया, पूरी जगह छान मारी और आखिरकार नदी किनारे पहुंचा, जहां वह उसी मूर्ति से टकरा गया। अब उसे समझ आया। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठा और प्रार्थना करने लगा। फिर वह मूर्ति को सावधानी से उठाकर साफ किया। पीछे घूमते ही उसे डर लगा। पीठ पर गंदे पैरों के निशान थे। उसने अपने जूते उतारे और साइज नापा। वह दोषी नहीं था। उसने फिर से मूर्ति को मंदिर में रखा और 2 सिक्के चढ़ाए। प्रार्थना की ओर चला गया, मगर उसके जाते ही यमराज प्रकट हुए। उन्होंने एक पट्टी ली और उस पर बड़ा सा मृत्यु का शब्द लिखा। फिर 2 राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ और जिसे कहा है उसे पकड़ लाओ। दोनों राक्षसों को यकीन था कि लकड़हारे को पकड़ना होगा, क्योंकि उसने मंदिर तोड़ने की कोशिश की और मूर्ति को लात मारी, लेकिन यमराज ने इनकार कर दिया। अब नीले राक्षस ने पूछा, क्या फिर व्यापारी को पकड़ना है? वह तो श्रद्धालु था। मूर्ति वापस लाया, पूजा की। यमराज ने कहा, जैसा कहा गया है वैसा करो। दोनों राक्षस आदेश मानकर चल दिए। उधर व्यापारी आगे बढ़ रहा था, भविष्य को लेकर आशावान था। अचानक मंदिर से तूफान उठा। दोनों राक्षस प्रकट हुए और उसके सामने आ खड़े हुए। वह भयभीत होकर फिर से घुटनों के बल बैठ गया। यमराज ने वही सिक्के फेंके जो व्यापारी ने चढ़ाए थे, मगर जमीन पर गिरते ही वे एक मृत्यु के शब्द में बदल गए। राक्षसों ने उसकी गर्दन पर जंजीरें डाल दी। वह गिड़गिड़ाने लगा। अपने सारे पैसे देने को तैयार था, मगर राक्षसों ने अनसुना कर दिया। आखिरी पल में व्यापारी ने पूरी ताकत से खुद को आजाद किया और मंदिर से दूर भागा। यमराज ने भी खुद को मंदिर में बंद कर लिया। व्यापारी जमीन पर गिरा और देखा कि वही सिक्के अब भी उसके सामने हैं। अब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से उसने कभी भी भगवानों पर विश्वास नहीं किया। अब सोचिए, यमराज ने उस व्यापारी को सजा क्यों दी जो उनका भक्त था, ना कि उस लकड़हारे को जिसने उनका अपमान किया। अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें।